नमस्ते। भारत पर बुरी नज़र डालने वालों के लिए अब दिल्ली की डिक्शनरी में माफ़ी नाम का कोई शब्द नहीं बचा है। ऐसे देशों पर भारत बम नहीं गिराता, बल्कि बम से भी बड़ा बम फोड़ता है। यही बम एक साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश पर फोड़ा गया, और ऐसा फोड़ा गया कि ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक लोग बैठकर हिसाब लगा रहे हैं कि आखिर आने वाले वर्षों में उनके हिस्से का कितना बाजार भारत ले जा सकता है। क्योंकि यह कोई साधारण खबर नहीं है। यह उस खेल की शुरुआत है जिसमें गोलियां नहीं चलती, लेकिन अरबों डॉलर इधर से उधर हो जाते हैं। और इस बार खेल का मैदान है ब्रिटेन। 15 जुलाई से भारत और ब्रिटेन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने जा रहा है। सुनने में यह एक सामान्य व्यापारिक समझौता लगता है, लेकिन जरा रुकिए, अगर यह सिर्फ एक सामान्य समझौता होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इसे लेकर इतनी बड़ी घोषणा क्यों करते? अगर यह साधारण समझौता होता तो इसे भारत के इतिहास का सबसे व्यापक व्यापारिक समझौतों में से एक क्यों कहा जाता? असली कहानी कागज पर लिखे शब्दों में नहीं, उन बाजारों में छिपी है जिन पर आने वाले वर्षों में कब्जे की लड़ाई होने वाली है। दुनिया में ताकत सिर्फ मिसाइलों से नहीं आती। अगर ऐसा होता तो चीन दुनिया के हर कोने में अपना प्रभाव नहीं बढ़ा पाता। चीन ने पहले अपना माल भेजा, फिर अपना प्रभाव बढ़ाया। अमेरिका भी यही करता है, जर्मनी भी यही करता आया है, जापान भी यही करता है, और अब भारत भी समझ चुका है कि अगर दुनिया में अपनी आवाज़ बुलंद करनी है तो दुनिया की दुकानों तक पहुंच बनानी होगी। यही कारण है कि नई दिल्ली अब सिर्फ सीमाओं की नहीं, बाजारों की भी लड़ाई लड़ रही है, और ब्रिटेन वाला समझौता उसी लड़ाई का बड़ा हथियार माना जा रहा है। अब जरा उस आंकड़े पर आइए जिसने पूरी कहानी बदल दी। एफटीए लागू होने के बाद भारत के लगभग 99% निर्यात को ब्रिटेन में शुल्क मुक्त या लगभग शुल्क मुक्त पहुंच मिलने वाली है। इसका मतलब यह है कि भारत तक कपड़े, जूते, चमड़े का सामान, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, मसाले और कई दूसरे उत्पाद पहले से ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहे तो ब्रिटेन की दुकान में रखा भारतीय माल पहले से ज़्यादा आकर्षक हो सकता है, और व्यापार की दुनिया में ग्राहक उसी तरफ जाता है जहां उसे बेहतर सौदा मिलता है। लेकिन असली झटका यहाँ नहीं है। असली झटका पाकिस्तान के लिए छिपा है उसके चावल के बाजार में। पाकिस्तान वर्षों से खुद को चावल निर्यात में मजबूत खिलाड़ी मानता आया है, लेकिन ब्रिटेन के बाजार के आंकड़े कुछ और कहानी सुना रहे हैं। 2025 में भारत ने ब्रिटेन को लगभग 149 मिलियन डॉलर का चावल निर्यात किया, जबकि पाकिस्तान का निर्यात लगभग 43.3 मिलियन डॉलर रहा। जरा इस अंतर को समझिए। भारत पहले ही पाकिस्तान से 3 गुना से ज़्यादा आगे निकल चुका है। यानी जिस बाजार को पाकिस्तान अपनी ताकत समझ रहा था, वहां भारत पहले से ही काफ़ी आगे खड़ा है। और अगर आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा अंतर है तो रुकिए, क्योंकि एक और आंकड़ा पाकिस्तान की चिंता बढ़ाने वाला है। चावल की एक महत्वपूर्ण श्रेणी में भारत का निर्यात लगभग 94.5 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान लगभग 34 मिलियन डॉलर पर खड़ा है। यानी यहां भी भारत लगभग 3 गुना आगे है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत आगे क्यों है। सवाल यह है कि जब 15 जुलाई के बाद भारतीय उत्पादों को अतिरिक्त व्यापारिक लाभ मिलने लगेंगे, तब यह अंतर कितना बढ़ सकता है। यही वह जगह है जहां इस्लामाबाद की परेशानी शुरू होती है, क्योंकि पाकिस्तान की समस्या सिर्फ बाजार नहीं है। पाकिस्तान की समस्या विदेशी मुद्रा भी है, पाकिस्तान की समस्या कर्ज भी है, पाकिस्तान की समस्या निर्यात की सीमित क्षमता भी है। ऐसे में अगर निर्यात के बड़े बाजारों में हिस्सेदारी कम होने लगे तो असर सिर्फ व्यापार पर नहीं पड़ता, असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। किसान प्रभावित होता है, उद्योग प्रभावित होता है, रोजगार प्रभावित होता है। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के छोटे दिखने वाले फैसले कई बार बहुत बड़े परिणाम लेकर आते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा किरदार बांग्लादेश है, और यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। पिछले 2 दशकों में बांग्लादेश ने कपड़ा उद्योग के दम पर अपनी पहचान बनाई। ब्रिटेन उसके सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में रहा है, लेकिन अब भारत उसी मैदान में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का वस्त्र उद्योग लगातार विस्तार कर रहा है, भारत का विनिर्माण क्षेत्र बढ़ रहा है, बंदरगाह मजबूत हो रहे हैं, सड़कें और रेल नेटवर्क बेहतर हो रहे हैं, और अब ब्रिटेन का बाजार भी और ज़्यादा खुल रहा है।
इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं ज़्यादा कठिन हो सकती है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि यह कहानी सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित है तो आप आधी तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि यह भारत का पहला FTA नहीं है। पिछले सिर्फ 5 सालों में भारत मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, FTA देशों और अब ब्रिटेन के साथ बड़े व्यापारिक समझौते कर चुका है। ऊपर से देखने पर ये अलग अलग समझौते लगते हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़कर देखा जाता है तो एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई देती है। भारत एक एक करके दुनिया के बड़े बाजारों के दरवाजे खोल रहा है। सवाल यह है कि इसका असर किस पर पड़ रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान को देखिए। पाकिस्तान का कुल माल निर्यात कई वर्षों से लगभग 30 से 35 अरब डॉलर के आसपास घूमता रहा है। दूसरी तरफ भारत का माल निर्यात सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। फर्क सिर्फ आकार का नहीं है, फर्क रफ्तार का भी है। भारत नए बाजार जोड़ रहा है, नए समझौते कर रहा है और अपने उत्पादों को ज़्यादा देशों तक पहुंचा रहा है। ऐसे में जब ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजार भारतीय कंपनियों के लिए आसान होते जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए प्रतिस्पर्धा और कठिन हो जाती है। यही कारण है कि आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ भारत की सेना नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था भी बनती जा रही है। अब बांग्लादेश को देखिए। उसकी सबसे बड़ी ताकत कपड़ा उद्योग है। वर्षों तक ब्रिटेन और यूरोप के बाजारों में बांग्लादेशी कपड़ों की मजबूत मौजूदगी रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने टेक्सटाइल सेक्टर में बड़े निवेश शुरू किए हैं। नए औद्योगिक गलियारे बने हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ी है, बंदरगाहों का विस्तार हुआ है और अब FTA के जरिए नए बाजार भी खुल रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बांग्लादेश का उद्योग खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब जरूर है कि अब उसे पहले से कहीं ज़्यादा कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। जिस बाजार में पहले मुकाबला सीमित था, वहां अब भारत पूरी ताकत के साथ उतर चुका है। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी चीन की है, क्योंकि भारत के समझौते सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को चुनौती नहीं देते। असली मुकाबला चीन से है। पिछले 30 साल में चीन ने दुनिया के बाजारों पर कब्जा करके अपनी ताकत बढ़ाई है। उसने कारखाने लगाए, माल भेजा और धीरे धीरे दुनिया की सप्लाई चेन का केंद्र बन गया। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। दुनिया के कई देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। ऐसे समय में भारत लगातार नए FTA कर रहा है। यूएई का बाजार खुला है, ऑस्ट्रेलिया का खुला है, FTA देशों का खुला है और अब ब्रिटेन का भी खुल गया। यानी भारत उन रास्तों पर आगे बढ़ रहा है जिन पर कभी चीन अकेला दौड़ रहा था। यही वजह है कि भारत के समझौते सिर्फ व्यापारिक दस्तावेज नहीं है, ये आने वाले वर्षों की आर्थिक लड़ाई के हथियार हैं। पाकिस्तान के लिए इसका मतलब है ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, बांग्लादेश के लिए इसका मतलब है अपनी बढ़त बचाने की चुनौती, और चीन के लिए इसका मतलब है कि दुनिया के बाजारों में अब उसे एक नया और बड़ा प्रतिद्वंदी दिखाई देने लगा है। सवाल सिर्फ इतना है कि भारत की यह यात्रा कहां जाकर रुकेगी, क्योंकि अगर अगले 10 साल में इसी रफ्तार से नए समझौते होते रहे तो दुनिया की आर्थिक बिसात पर कई पुराने समीकरण बदल सकते हैं। यही वजह है कि 15 जुलाई सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह उस नई दिशा का संकेत है जिसमें भारत अपने आर्थिक प्रभाव को और मजबूत करना चाहता है। बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी धमाके के भारत ने ऐसी चाल चली है जिसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही है। और अगर यह चाल सफल रही तो आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया की आर्थिक बिसात पर कई मोहरे अपनी जगह बदलते दिखाई दे सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि यह बदलाव कितना बड़ा होगा, और शायद इसका जवाब आने वाले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया देखने वाली है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।